विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने सम्राट अशोक के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि किस तरह से अशोक मगध की गद्दी पर बैठा और उसने कैसे मगध का साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग विजय की और कलिंग विजय के बाद उसका किस तरह से हृदय परिवर्तन हुआ और उसने कैसे बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, हम पहले बता चुके हैं कि 261-62 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग विजय की। कलिंग मगध का पड़ोसी राज्य था और इतिहासकार मानते हैं कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ। इस नरसंहार को देखकर अशोक का मन द्रवित हो उठा और उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी तलवार म्यान में रख ली और उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब उसने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय की नीति अपनाई। सबसे पहले उसने अपने आप को बदला। तो देखिए, अशोक ने जो धर्म अपनाया था वो क्या था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कलिंग युद्ध के बाद वह बौद्ध हो गया था, परंतु उसने सर्वसाधारण में जिस धर्म का प्रचार किया वह बौद्ध धर्म से भिन्न मानव धर्म था, विश्व धर्म था। अतः सैनाट आदि विद्वानों का मानना है कि वह बौद्ध नहीं था, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था। इसके विपरीत डॉक्टर हेमचंद रॉय चौधरी का मानना है कि इसमें संदेह के लिए स्थान नहीं है कि अशोक बौद्ध बन गया था। इस कथन की पुष्टि साहित्यिक और पुरातत्व संबंधी दोनों साक्ष्यों से होती है। इसके बाद साहित्यिक साक्ष्यों में सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने के विषय में एक मत है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण ने भी उसके जिन शासन यानी बुद्ध शासन के अंगीकार करने की घटना का उल्लेख किया है। चीनी यात्री फाहियान, हैंसांग, इत्सिंग आदि के विवरणों में भी अशोक को बौद्ध कहा गया है। अशोक के अभिलेखों से भी उसका बौद्ध होना प्रमाणित होता है। बाबरू अभिलेख में परंपरा के अनुसार बुद्ध, धम्म और संघ में वह अपनी आस्था प्रकट करता है। इसके साथ ही वह भिक्षु, भिक्षुणी तथा उपासक, उपासिकाओं के अध्ययन एवं मनन के लिए कतिपय बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख भी करता है। उसके प्रथम लघु शिलालेख से भी उसका बौद्ध होना सिद्ध होता है। इस लेख में वह बताता है कि 2.5 वर्ष से अधिक हुए मैं उपासक हुआ, परंतु मैंने अधिक उद्योग नहीं किया, किंतु 1 वर्ष से अधिक हुए जब वह संघ में भिक्षुक गतिक रूप में आया है, तब से वह धर्म का उत्साही प्रचारक बन गया। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी स्तंभ लेखों से भी उसके बौद्ध होने का प्रमाण प्राप्त होता है। इन अभिलेखों में अशोक का एक नया रूप, बौद्ध धर्म का संरक्षक सामने आता है। इन लेखों में वह संघ की एकता बनाए रखने के लिए महामात्रों के नाम राजाज्ञा भेजता है कि बौद्ध संघ में भेद उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों का धार्मिक बहिष्कार कर दिया जाए और उनकी कुचेष्टाओं से बौद्धों को सावधान कर दिया जाए। ऐसे लोगों के लिए अशोक ने दंड भी निर्धारित किया। जो भी कोई व्यक्ति, चाहे वह भिक्षु हो अथवा भिक्षुणी, संघ में फूट डाले, उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाए और उस स्थान पर रख दिया जाए जो भिक्षु भिक्षुणियों के योग्य न हो। इससे उसका बौद्ध होना सिद्ध हो जाता है।
अशोक के स्मारकों से भी उसका बौद्ध होना सिद्ध होता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 बौद्ध चैत्यों का निर्माण करवाया। उसने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा की और बुद्ध के जन्म स्थान पर स्तंभ स्थापित करवाया। उसने कपिलवस्तु के समीप ही पूर्व बुद्ध कनक मुनि के स्तूप का 2 बार जीर्णोद्धार करवाया। गिरनार, धौली और कालपी के शिलालेखों के नीचे हस्ती हाथी का रेखांकन एवं लेख अशोक की बुद्ध के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति को व्यक्त करता है, क्योंकि हाथी बुद्ध का प्रतीक स्वरूप था। पाटलिपुत्र की तृतीय बौद्ध संगीति और जीवन रक्षा के संबंध में किए गए प्रयत्न भी अशोक को बौद्ध सिद्ध करते हैं, परंतु बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म था, न कि राजधर्म। उसने अपनी प्रजा पर अपना व्यक्तिगत धर्म लादना उचित नहीं समझा और न उसने ऐसा किया ही। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके बौद्ध हो जाने से अथवा बौद्ध धर्म का आश्रय मिल जाने से यह बौद्ध धर्म अत्यधिक उन्नत बन गया। अब हम चर्चा करते हैं अशोक के बौद्ध प्रचारक के रूप में कार्यों की। तो देखिए, बिम्बिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों का आश्रय पाकर बौद्ध धर्म का मगध साम्राज्य में तेजी से प्रसार हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा बौद्ध धर्म में उत्पन्न होने वाले भेद को रोकने का प्रयत्न किया गया था, परंतु नंदों ने जैन धर्म को अधिक आश्रय दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी चंद्रगुप्त और बिंदुसार दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। राजाश्रय के अभाव में बौद्ध धर्म की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी और वह भारत के कोने में सीमित पड़ा था। अशोक का आश्रय पाकर बौद्ध धर्म अति वेग से न केवल संपूर्ण भारत में अपितु भारत के बाहर भी फैल गया। एक शासक के रूप में उदार एवं सहिष्णु विचारधारा रखते हुए भी अशोक ने तन मन एवं धन से बौद्ध धर्म की उन्नति में विशेष रुचि ली। इसके प्रचार प्रसार के लिए उसने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जो इस तरह से हैं। पहला, धर्म यात्रा। अशोक के पूर्ववर्ती शासक प्राय विहार यात्रा और आखेट आदि के लिए जाया करते थे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद विहार यात्रा को बंद करवा दिया और इसके स्थान पर उसने धर्म यात्रा करना प्रारंभ किया। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार उसने उपगुप्त के साथ बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। उसके अभिलेखों से भी ज्ञात होता है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों जैसे कि संबोधि, गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि की यात्राएं की थी। 8वें शिलालेख के अनुसार इन धर्म यात्राओं की 3 मुख्य विशेषताएं थीं। पहली, ब्राह्मणों और श्रमणों के दर्शन करना तथा उन्हें दान देना। दूसरा, स्थिवीरों के दर्शन करना तथा उन्हें स्वर्ण देना। तीसरा, जनपदों के मनुष्यों के दर्शन करना, उनके साथ धर्म वार्ता करना तथा अनेक प्रश्नों के उत्तर देना। अर्थात अशोक ने प्रत्यक्ष रूप से जनता की भावना को बौद्ध धर्म के अनुकूल बनाने का प्रयास किया होगा। दूसरा कार्य देखिए, सैनिक विजयों का परित्याग। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। उसके 13वें शिलालेख से स्पष्ट होता है कि उसने सैनिक विजयों यानी शर-शाक्य विजय के स्थान पर धर्म विजय करने का निश्चय किया। उसके 4थे शिलालेख से विदित होता है कि उसने राज्य में भेरी घोष यानी युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष कर दिया। यह पहले कहा जा चुका है कि कलिंग युद्ध अशोक के हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म ग्रहण करने का एक मुख्य कारण था। अतः स्वाभाविक था कि जिस धर्म के प्रभाव से एक विशाल साम्राज्य के सम्राट में ऐसा परिवर्तन हुआ, उसके प्रति उसकी जनता का भी अधिक झुकाव हो। ऐसी स्थिति में अशोक की सैनिक विजयों के परित्याग की नीति ने बौद्ध धर्म के प्रसार में स्वाभाविक रूप से सहायता की। उसका अगला कार्य था
अपने जीवन को बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग ढालना। अशोक ने अपनी जनता का मार्गदर्शन करने के लिए अपने विशाल साम्राज्य की अतुल समृद्धि का परित्याग कर एक साधारण भिक्षु के समान जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। अशोक ने यज्ञों को, जिनमें बहुत पशुवध होता था, बंद करवा दिया। भोजन आदि के लिए भी पशुओं का वध बंद करवा दिया। स्वयं उसकी पाकशाला में जहाँ हजारों पशु शोरबे सूप के लिए मारे जाते थे, केवल 3 ही पशु, 2 मोर और 1 मृग मारे जाने का आदेश हुआ। कालांतर में यह भी नहीं मारे जाने का निर्देश किया गया। अपने महान सम्राट का आचरण जनता के लिए प्रेरणा बना और बहुत से लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित होने लगे और अशोक के उपदेशों का यथावत पालन करने लगे। अगला कार्य था उसका दिव्य रूपों का प्रदर्शन। चौथे विशाल लेख से विदित होता है कि अशोक ने मनुष्यों को विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्निस्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराया। इन दिव्य झांकियों को देखकर निश्चय ही लोगों के मन में स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई होगी और इसके लिए उन्होंने सबसे सरल मार्ग बौद्ध धर्म का अनुसरण करना शुरू किया होगा। अशोक के इस कदम से बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ा। अगला कार्य था धर्मानुशासन। अशोक ने अपने धम्म के अनुशासन को लोगों को जानकारी देने के लिए उसे प्रकाशित करवाया और अपने पदाधिकारियों को आदेशित किया कि वे इसका प्रचार करें। चौथे शिलालेख से विदित होता है कि उसने राजू को, प्रादेशिकों और युक्तों को आदेश दिया था कि वे प्रति 5वें वर्ष राज्य में दौरा करें और अपने दैनिक कार्य के अलावा लोगों को धर्मानुशासन का ज्ञान भी दें। नेक्स्ट कार्य उसका था धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने अपने अधिकारियों को धर्म प्रचार का आदेश दे दिया था, परंतु उनके प्रचार कार्य से उसे संतोष नहीं हुआ और इसके लिए अलग से अधिकारियों को उसने नियुक्त किया जो धर्म महामात्र कहलाए। 5वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि इससे पूर्व धर्म महामात्र नहीं थे। इनकी नियुक्ति अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में की गई थी। ये शब्द धर्मों के लिए नियुक्त किए गए थे। इनका मुख्य काम धर्म की स्थापना, धर्म की देखरेख, धर्म की वृद्धि तथा धर्मानुसार आचरण करने वाले लोगों के सुख एवं हित का ध्यान रखना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि धर्म प्रचार में इन महामात्रों का सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अगला कार्य था उसका निश्चित और धर्म श्रावण। अपनी आध्यात्मिक उन्नति की कामना करने वाले लोगों के लिए अशोक ने निश्चित यानी आत्मनिरीक्षण के सिद्धांत का आदर्श रखा। उसका मानना था कि ऐसे लोगों को अपनी स्वयं की आत्म परीक्षा तथा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, जिससे उन्हें दैनिक बुरे कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती रहे। 7वें स्तंभ लेख से विदित होता है कि अशोक स्वयं भी समय समय पर जनता को धर्म संदेश देता रहता था। ये धर्म श्रावण के नाम से पुकारे जाते थे और इनके प्रभाव से भी बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अशोक के अलावा बड़े बड़े विद्वानों के व्याख्यान और प्रवचन भी होते थे। अगला कार्य था उसका हिंसा निषेध। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद अहिंसा अशोक के धर्म का मूल मंत्र बन गया। जैसा कि बताया जा चुका है कि प्रारंभ में उसने अपनी पाकशाला में पशुवध को बंद किया, फिर राजकीय यज्ञों तथा उत्सवों पर भी की जाने वाली पशु हत्या को बंद किया। 5वें स्तंभ लेख से याद होता है कि उसने अनेकानेक पशु पक्षियों के वध या काया कलेशों को दंडनीय घोषित कर दिया था। अब उसके संपूर्ण साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति उन पशु पक्षियों की हत्या नहीं कर सकता था। शायद यह घोषणा उसके अभिषेक के 26वें वर्ष में की गई थी। अगले कार्य हैं उसके परोपकारिता के कार्य। अपने धर्म को व्यवहारिक रूप देने तथा लोगों की सद्भावना अर्जित करने के लिए अशोक ने परोपकारिता अथवा जन कल्याण के लिए कई कार्य किए। 7वें स्तंभ लेख में वो स्वयं कहता है कि मैंने वट वृक्ष लगवाए जो पशुओं और मनुष्यों को छाया सुख दे सके।
आम्रकुंज लगवाए और प्रति 2 मील पर कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं बनवाई और जलाशय स्थापित करवाए। क्यों? पशुओं और मनुष्यों के सुख के लिए। स्पष्ट है कि अशोक के इन जन कल्याणकारी कार्यों ने लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति रुचि को बढ़ाया होगा। अगला कार्य था धार्मिक अभिलेख। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए चट्टानों, पत्थर के स्तंभों तथा गुफाओं के बाहर धर्म के सिद्धांतों तथा उपदेशों को खुदवाया, जिससे कि जनसाधारण को धार्मिक सिद्धांतों की जानकारी आसानी से हो सके। धार्मिक अभिलेखों को स्थापित करने का एक कारण यह भी था कि चिरकाल तक जनता की स्मृति में धर्मोपदेश बना रहे और वह उनसे प्रेरणा ग्रहण करती रहे। अशोक के इन कार्यों से बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से प्रसार हुआ होगा। अगला है पाली भाषा का प्रयोग। धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अशोक ने महात्मा बुद्ध की परंपरा को जारी रखा। उसके समय में भी जनसाधारण की भाषा पाली थी, अतः अशोक ने अभिलेखों एवं बौद्ध ग्रंथों की रचना इसी पाली भाषा में करवाई। इससे जनसाधारण को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझने और उनका पालन करने में पर्याप्त सहयोग मिला। इसके बाद अगला कार्य था उसका तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने तथा इस धर्म को संगठित रूप प्रदान करने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति यानी महासभा का आयोजन किया। महावंश के अनुसार इस महासभा की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी और 9 महीने तक इसका सम्मेलन चला। इस संगीति में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संशोधन, मतभेदों के निवारण तथा बौद्ध संघ में उत्पन्न दोषों का निवारण किया गया। इससे बौद्ध धर्म में उत्पन्न शिथिलता समाप्त हो गई और नए रूप के साथ धर्म प्रचार का कार्य होने लगा। इसके अलावा उसका सबसे प्रमुख कार्य था विदेशों में धर्म का प्रचार प्रसार। तृतीय बौद्ध संगीति के अंत में यह तय किया गया कि बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु भारत के विभिन्न भागों और उसके बाहर भी जहाँ अभी तक बौद्ध धर्म नहीं फैला था वहाँ जाएं और वहाँ उसका प्रचार करें। तदनुसार निम्नलिखित बौद्ध आचार्य भेजे गए। मंजतिक यानी कश्मीर और गांधार, महादेव महेशमंडल मैसूर गए, महारक्षित यवन राज्य गए, धर्म रक्षित अपरांत यानी पश्चिम भारत गए, मध्यम हिमालय प्रदेश गए, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र गए, रक्षित उत्तरी किनारे की तरफ गए, सोन और उत्तरा स्वर्णभूमि की तरफ, महेंद्र और संघमित्रा लंका यानी सिंघल द्वीप की तरफ गए और इन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। विदेशों और भारत के विभिन्न भागों में बौद्ध धर्म के प्रचार कार्य की पुष्टि साहित्यिक एवं अभिलेखीय प्रमाणों से भी होती है। अशोक के दूसरे, 5वें, 13वें शिलालेखों तथा सांची स्तूप के लेखों से भी बौद्ध धर्म के प्रचारकों पर प्रकाश पड़ता है। श्रीलंका में तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचार के साथ साथ जनहितकारी कार्य भी किए। उसने विदेशों में भी परोपकारी संस्थाएं, चिकित्सालय आदि खुलवाए। उसके इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म तो फैला ही, साथ ही भारतीय संस्कृति का भी विदेशों में प्रचार हुआ। वस्तुतः सम्राट अशोक ने अपने इन सभी कार्यों से बौद्ध धर्म के प्रचार और विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने अपने युग में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म में बदल दिया। तो ये था अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के लिए किए गए सराहनीय कार्य। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अशोक के धम्म की, कि अशोक ने जो धम्म चलाया वो बौद्ध धर्म था या बौद्ध धर्म से कुछ अलग। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।